बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क द्वारा। टेविरेंस व बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लामार्क व ट्रेविनेरिस द्वारा किया गया। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। इसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टेरिका प्लांटेरियम है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है कैंड्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया को कैंड्रोसोम्स भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है। यह कोशिका का द्वितीय सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग है। शुक्राणु का एक्रोसोम किसके द्वारा बनता है? गोल्जी काय द्वारा। शुक्राणु का एक्रोसोम निषेचन के समय भेदन में सहायता करता है। इसका निर्माण गोल्जी को द्वारा होता है। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस व एटीपी मिल कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेटिव क्रिया संपन्न होती है। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। सबसे कम गुणसूत्र निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? हिप्लोपेप्सिग्रीसिलीन 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो पादप जगत में सबसे कम है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। 46 जोड़ी होती है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में लिंगी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 जोड़ी होती है। मनुष्य में ऑटोसोम्स की संख्या 44 है। जीवन की उत्पत्ति के समय प्रथम जीव था एवाइविया। जीवन की उत्पत्ति के समय वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण प्रथम जीव एवाइविया था। पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई, जल में, वो भी। रोगों का रोगाणु सिद्धांत ग्रीन थ्योरी ऑफ द डिजीज किसने प्रस्तुत किया? लुईस पाश्चर ने। इस सिद्धांत द्वारा पाश्चर ने अजैव उत्पत्ति को गलत सिद्ध किया। उन्होंने अपने प्रयोग ऐस आकृति की गर्दन वाले फलक में किए। रसायनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया ओपेरिन ने रासायनिक विकास का सिद्धांत ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रस्तुत किया। पृथ्वी पर उत्पन्न सजीव थे विषमपोषी। प्रथम जीव प्रोकैरियोटिक विषमपोषी थे। इनमें एवाइविया सूसन पाया जाता था। आर्कियोप्टेरिक्स निम्न में से किसके मध्य कड़ी है? सरीसृप पक्षी के मध्य। लंबी पूंछ जबड़ों में दांत की उपस्थिति, अस्थियों का न्यूमेट्रिक न होना सरीसृप लक्षण, शरीर पर फेर का पाया जाना, अग्रपाद का पंखा रूपांतरण पक्षी लक्षण। निम्न में से कौन सा मानव अवशेषी अंग नहीं है? पैर का अंगूठा अवशेषी अंग नहीं है, बाकी ये सब है। कर्णपल्लव पेशिया, निमेषक पटल और सीकम। ये गलत है, इस पर लिखा है कौन सा अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ईमू पक्षी उड़ नहीं सकता। बतख उड़ सकता है, स्टार्क उड़ सकता है, मोर उड़ सकता है। ईमू में पंख अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, तो यह उड़ नहीं पाता। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया डार्विन ने। निम्न में से किस जंतु में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? साइकन में। साइकन संघ पेरिफेरा का जंतु है। इस संघ के जंतु में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। अरस्तु की लालटेन किस में मिलती है? सी अर्चित में। सी अर्चित के मुख के चारों ओर पाए जाने वाला उपकरण अरस्तु की लालटेन कहलाता है। मोलस्का का कवच किससे बनता है? मेटल से। संघ मोलस्का का सरीसृप लिफाफे निम्मा मेटल से घिरा होता है जो कवच का स्त्रावण करता है। विश्व कप फुटबॉल 2010 की प्रसिद्ध हुई ऑक्टोपस पोल किस वर्ग का जंतु है? मोलस्का। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के सिफ्लोपोडा का वर्ग का सदस्य है। इसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा जंतु बच्चे पैदा करता है? बिच्छू। जन्म देने के बाद स्वयं मर जाती है। बिच्छू की जो माँ होती है वो स्वयं मर जाती है, उसको ही खा जाते हैं वो। बिच्छू आर्थ्रोपोडा का एकमात्र ऐसा जंतु है जो अंडे न देकर बच्चे पैदा करता है। मकड़ी में टांगों की संख्या 8 होती है। मकड़ी एरेनिकन वर्ग संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है जिसमें 4 जोड़ी टांगें पाई जाती है। मकड़ी उदर भाग में स्थित ग्रंथियों के स्त्राव से जाला बुनती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। वर्तमान मानव होमो सेपियंस कहलाता है। भविष्य में मानव को होमो फ्यूचरिस नाम दिया गया। किस वर्णक के कारण रक्त का रंग नीला होता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन नामक वर्णक आर्थ्रोपोडा के कुछ मोलस्का के जंतु के रक्त में पाए जाते हैं जिस रक्त का रंग नीला होता है, जैसे कॉकरोच।
जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? जॉन रे ने। जाति वर्गीकरण की मूलभूत व सबसे छोटी इकाई है। सर्वप्रथम जॉन रे ने 1693 में आकारीय दृष्टि से समान जीवों के लिए तकनीकी शब्द जाति का प्रयोग किया। रेशम कीट से प्राप्त होता है? ओबेक्स मोराई। रेशम आर्थ्रोपोडा संघ के बोम्बेक्स मोराई कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। लाख किस कीट से प्राप्त होता है? टेकार्डिया लैका से। लाख आर्थ्रोपोडा संघ के कीट टेकार्डिया लैका से प्राप्त होता है। यह कीट शत्रुओं से बचने और अंडे देने के लिए मोटी पपड़ी के रूप में लाख का रक्षणात्मक आवरण बनाता है। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। सेरिकल्चर रेशम के लिए है और पीसीकल्चर आपको बताना है। दंग कोशिकाएं किस संघ की विशेषता है? सिलेंट्रेटा। दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यह संघ निडेरिया भी कहलाता है। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरिकल्चर। शरीरीय हृदय वेनस हार्ट किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? पिसीज। संघ पिसीज में हृदय द्विकक्षीय होता है। यह हृदय शरीरीय हृदय कहलाता है। इसे हृदय में रुधिर का परिसंचरण का एक पथ्य होता है। मछलियों की शिशु अवस्था कहलाती है फ्राई। निम्न में से कुत्ता मछली है? स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन संघ पिसीज के कॉन्ड्रिक्थीज वर्ग की सदस्य है। इनके मुख में जबड़े व दांत पाए जाते हैं। निम्न में से मछली वर्ग का प्राणी है? समुद्री घोड़ा। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा मछली वर्ग का सदस्य है। समुद्री गाय व ब्लू व्हेल स्तनी वर्ग का सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा वर्ग का सदस्य है। निम्न में से असमतापी प्राणी हैं? आपको बताना होगा आर्थ्रोपोडा की कितनी प्रजातियां हैं? लगभग आर्थ्रोपोडा की लगभग प्रजातियां। निम्न में से असंगत प्राणी है? मेंढक। बाकी सारे संगत हैं। घोड़ा, बैल, मछली आदि मनुष्य। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होने के कारण असमतापी है। इन प्राणियों के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। रेप्टाइल का स्वर्ण युग कहलाता है मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल में सरीसृपों का संपूर्ण पृथ्वी पर राज होने के कारण यह काल सरीसृपों का स्वर्ण काल कहलाता है। सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। उड़न पर छिपकली डेर को कहते हैं। निम्न में से किसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है? चिड़िया में मूत्राशय नहीं होता। मेंढक में मूत्राशय होता है। बकरी में होता है। पक्षी वर्ग में मूत्राशय का अभाव होता है। ये अपना उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। निम्न में से किस पक्षी में मूत्राशय पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग का एक ऐसा मात्र सदस्य है जिसमें मूत्राशय पाया जाता है, अन्य किसी में नहीं। निम्न में से विलुप्त पक्षी है डोडो। डोडो एक विलुप्त पक्षी है, मॉरिशस में पाया जाता है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष ये पक्षी है घोड़ावन। और राजकीय वृक्ष क्या है बताओ? घोड़ावन राजस्थान का राजकीय वृक्ष ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रिस्टस निग्रस पियस है। सबसे छोटा पक्षी हिमिंग बर्ड है। हिमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। स्तनी वर्ग व पक्षी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, जबकि मछली व उभयचर वर्ग में इनकी संख्या 10 जोड़ी होती है। दिन में किस जंतु में शिशुधानी पाई जाती है? कंगारू में। कंगारू उपवर्ग मेटाथीरिया का प्राणी है। ये अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देता है। इसके उदर भाग में शिशुधानी पाई जाती है। जहाँ इन शिशुओं का परिवर्तन होता है शिशुधानी में चुक पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जंतु है कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला है। सबसे छोटा स्तनी छछूंदर है। सुरु या सोरेक्स छछूंदर सबसे छोटा स्तनी है। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोजकर्ता एडवर्ड जेनर हैं। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द एडवर्ड जेनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की गई थी। हिपेटाइटिस का टीका किस पीढ़ी से संबंधित है? द्वितीय पीढ़ी से। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, इसमें संपूर्ण रोगों को अक्रिय अवस्था में शरीर में प्रवेश कराया जाता है। पोलियो का टीका। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, रोगजनकों को एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड या ट्रांसजेनिक जीवों में रिकोबिनेट डीएनए तकनीक से उत्पन्न किया जाता है। हेपेटाइटिस बी। थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये अत्यधिक प्रभावी संश्लेषित टीके होते हैं जिनमें जीन को शरीर के भीतर प्रविष्ट कराया जाता है। डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं। उदाहरण बीसीजी। एड्स का कारक है वायरस। स्मॉल पॉक्स व रेबिस का कारण है वायरस। विडाल टेस्ट किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? टाइफाइड।
टाइफाइड हेतु विडाल किया जाता है। विडाल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट है जिसमें रोगी के रक्त की उपस्थिति एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। विषाणुजनित नेत्र रोग ट्रेकोमा विषाणुजनित नेत्र रोग है। आंखों का लाल होना, अत्यधिक आंसू का आना प्रमुख रोग है। यह एक संक्रामक रोग है। सार्कोमा एक तरह का कैंसर है। मीजोडर्मल ऊतकों का कैंसर सार्कोमा कहलाता है। एड्स वायरस में होता है एकल सूत्रीय आरएनए। एड्स वायरस एक सूत्रीय आरएनए होता है। एड्स की खोज सर्वप्रथम अमेरिका में 1981 में व भारत में 1986 में चेन्नई में हुई। विश्व में तो हुई अमेरिका में सबसे पहले और भारत में हुई चेन्नई में सबसे पहले। रक्त कैंसर है ल्यूकीमिया। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया कहलाता है। ये श्वेत रुधिर कणिकाओं का कैंसर है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल रक्त कणिकाओं से अधिक हो जाती है। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक में की। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? एडिस एजिप्टाई मच्छर द्वारा। डेंगू बुखार फ्लावी वायरस से होता है तथा एडिस एजिप्टाई मच्छर इस रोग का वाहक है। लॉक जावा किस बीमारी को कहते हैं? टिटनेस को। टिटनेस रोग को लॉक जावा कहा जाता है क्योंकि इस रोग में जबड़ों की मांसपेशियों में संकुचन होने के कारण जबड़ा जाम हो जाता है। भोजन विषाक्तता का कारण है कोलोस्ट्रीडियम ब्लाटुनिम। मेमोग्राफी है स्तन का एक्सरे। स्तन में गांठ का पता लगाने के लिए स्तन की मेमोग्राफी की जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण पानी में नाइट्रस की अधिकता से होता है। इस रोग में बच्चों के मुंह में जावों का निकलना इस मुख्य लक्षण है इसका। एल्जाइमर रोग की संग से संबंधित है मस्तिष्क। 65 वर्ष से अधिक की उम्र में होने वाला यह रोग मस्तिष्क की झिल्लियों में प्रोटीन के जमा होने से होता है। पॉर्किंस रोग की संग से संबंधित है मस्तिष्क। इस रोग में मस्तिष्क के बेसल गेंगलियों के नष्ट होने से यह रोग होता है। अंगों में कपकपी का होना इसका मुख्य लक्षण है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हे फियर का कारण है एलर्जी। दांत रिंगवर्म का कारण है कवक। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? थैलेसीमिया। सिटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन है। खोज की हाउसफील्ड ने। ईसीजी जांच का संबंध हृदय से है। मृग रोग का संबंध मस्तिष्क से है। त्वचा के हरफनमूला अंग कहा जाता है अनेक कार्य करने के कारण। त्वचा को शरीर के अनेक कार्य करने के कारण हरफनमूला कहा जाता है, जैसे सुरक्षा, उत्सर्जन, अवशोषण, गमन, शोषण इत्यादि। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा की सबसे ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। कहलाती है जो स्तरित उपकला की बनी होती है। नाखून, बाल, सिंग निम्न में से किसके बने होते हैं? क्रेटिन के। नाखून, बाल, सिंग आदि क्रेटिन नामक स्क्लेरिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इस प्रोटीन का बनना क्रेटिभवन कहलाता है। त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण गहरा होता है? मेलेनिन। त्वचा का रंग मेलेनिन वर्णक के कारण गहरा होता है। मेलेनिन का निर्माण स्ट्रेटम जर्मिनेटम मेल पीगी परत में होता है। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, ड्रम मतलब स्किन, लॉजी मतलब स्टडी कहलाता है। फिंगरप्रिंट का अध्ययन कहलाता है डेक्टोलोस्कोपी। पसीने में पाए जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम। त्वचा में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। त्वचा निम्न में से किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? विटामिन डी। त्वचा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करती है। और विटामिन ए आँख से संबंधित है रतौनी। विटामिन बी और विटामिन सी ये कैसे विटामिन है आपको बताना है? वसा विलय या जल विलय। अगर कुत्ते के मुंह को बांधकर बंद कर दिया जाए तो इसकी कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? ताप नियंत्रण की क्रिया। कुत्ते में शरीर का ताप नियंत्रण जीभ द्वारा हाँफने की क्रिया से होता है, अतः मुंह बांधने से ताप नियंत्रण की क्रिया प्रभावित होती है। पेशी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है सार्कोमियर। पेशी तंतु में पतले तंतुओं के पुरातत्विक क्रम की एक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। यह पेशी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। पेशी जो कभी थकती नहीं। हृदय पेशी। पेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मायोलॉजी या स्क्रोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है सार्टोरिस फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी जांघ में पाई जाने वाली सार्टोरिस या फीमर की हड्डी जिसे कहते हैं। मनुष्य शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 है। मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती हैं तथा सर्वाधिक पेशियां पीठ वाले भाग पर पाई जाती हैं। पीठ में पेशियों की संख्या 180 होती है।
सबसे छोटी पेशी मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस है जो कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे मजबूत व शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। सबसे अधिक चिकनी पेशी पाई जाती है गर्भाशय में। सबसे कम समय का संकुचन होता है आँख की पलक का। पेशी संकुचन के लिए उत्तरदायी आयनन है Na++ व K+। पेशी में थकान का कारण है लैक्टिक अम्ल। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 है। वयस्क मनुष्य में कुल अस्थि 206 हड्डियाँ पाई जाती है। नवजात शिशु में यह संख्या 300 होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के 100 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।